जीव विज्ञान से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? चमगादड़। चमगादड़ कीट में उड़ने की क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है, बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया है। वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं कहलाते हैं मच्छर, जैसे चमगादड़ एवं उल्लू। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोमा में। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? हिमोयासिनिन के कारण। मानव हृदय का बायां निलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। कवकों और उच्चतर पादपों की जगह जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक साहचर्य पाया जाता है? कवक मूल। मेमथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी का। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गे। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल कहलाता है हाइबरनेशन। किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? तारामीन, स्टारफिश। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम्स। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन। ऑर्नियोथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन। रेडियोलॉजी जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन। टैक्सोनॉमी जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन कहलाता है। पैथोलॉजी पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है। रेडियोलॉजी में जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। लाइकेनोलॉजी लाइकेंस का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहलाता है। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहलाता है। जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं जैसे कि एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरकों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। जेनेटिक्स जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन। हेमेटोलॉजी रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन। जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। एनाटॉमी विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना।
एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। इकोलॉजी जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन। एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन। एम्ब्रायोलॉजी भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन कहलाता है। स्पेस बायोलॉजी अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन कहलाता है। स्पर्मेलॉजी बीजों का अध्ययन कहलाता है। हेलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोकोलॉजी वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन। फार्माकोलॉजी औषधीय पादपों का अध्ययन। फिजियोलॉजी विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। टेरिडोलॉजी टेरिडोफाइट्स का अध्ययन कहलाता है। फाइटोजियोग्राफी पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन कहलाता है। माइक्रोप्लाज्मालॉजी माइक्रोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन है। निमेटोलॉजी निमेटोइड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पेलियोबोटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। और पेलियोनोलॉजी परागकणों का अध्ययन कहलाता है। पैथोलॉजी पादप रोगों का उपचार व अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। एनाटॉमी आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। जीवाणु विज्ञान जीवाणुओं का अध्ययन कहलाता है जीवाणु विज्ञान। बायोलॉजी बायोफाइटा का अध्ययन। केसिडोलॉजी पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन कहलाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों की आयु का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। इकोलॉजी पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन। इकोनॉमिक बॉटनी आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। एथनोबॉटनी आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन। फॉरेस्ट्री वनों का अध्ययन। ये सभी महत्वपूर्ण बायोलॉजी के प्रश्न हैं।